हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेमेस्टर 1 बीकॉम सेमेस्टर 1 का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। चाहे कोई स्टूडेंट BVMQ धनबाद का हो, चाहे विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग का हो, चाहे रांची यूनिवर्सिटी या झारखंड की किसी भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, इस बार जो 23 से 27 सेशन का एडमिशन हुआ है उसके लिए बीकॉम सेमेस्टर 1 में जो फर्स्ट पेपर पढ़ना है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो मेजर पेपर कहलाता है। तो सारे लोगों को पता ही होगा, क्योंकि जब आप ऑनलाइन कर रहे थे तो एक ही चीज़ भरने को आपको दिया गया, वो दिया गया MJ पेपर, MJ1। MJ का मतलब होता है मेजर पेपर 1 और उसका नाम था फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यही पेपर आप भरें, बाकी पेपर तो आपको भरने को दिया ही नहीं गया, क्योंकि वो कॉमन कोर्स है। कॉमन कोर्स का मतलब क्या होता है? बाकी पेपर कॉमन कोर्स का मतलब है कि चाहे आप साइंस से ऑनर्स कर रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कुछ भी, चाहे आप आर्ट्स से ऑनर्स कर रहे हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस, या कॉमर्स के स्टूडेंट हो, हर बच्चे को कॉमन पेपर पढ़ना है। जो कॉमन पेपर है इसको CC बोलते हैं, कॉमन कोर्स, याद रखिएगा। ये सबको पढ़ना है, सारे बच्चे को पढ़ना है, चाहे वो आर्ट्स का बच्चा, चाहे वो साइंस का बच्चा हो, चाहे कॉमर्स का बच्चा हो। इसलिए कॉमन कोर्स चारों को पढ़ना है, तो उसका सिलेबस देने की ज़रूरत नहीं। और वो आपको चुनने भी नहीं दिया है, क्योंकि वो आपको थोप देगा, ज़बरदस्ती दे देगा। चुनने की ज़रूरत नहीं है। चुनने की ज़रूरत वहाँ पड़ता है जहाँ आपका सब्जेक्ट अलग होता है। जो हिस्ट्री लेता है हिस्ट्री चुनेगा, जो फिनेंशियल अकाउंटिंग लिया फाइनेंशियल अकाउंटिंग चुनेगा। एक और पेपर चुनने आपको देगा, यानी 4 सब्जेक्ट आपका फिक्स है सर। ये सबको पढ़ना है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, सबको ये चारों सब्जेक्ट पढ़ना है। और कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में चारों सब्जेक्ट का भी क्लास होता है। तो जो लोग फिजिक्स ऑनर्स या केमिस्ट्री ऑनर्स या साइंस से ऑनर्स कर रहे हैं या आर्ट्स से ऑनर्स कर रहे हैं, वो ये 4 सब्जेक्ट तो मेरे यहाँ पढ़ सकते हैं। तो वो जुड़ सकते हैं हमारे यहाँ 4 सब्जेक्ट के लिए। उसके लिए क्या करना होगा, मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा और हम लोग 4 सब्जेक्ट के लिए अलग एक बैच बनाएंगे, उसमें आपको जोड़ देंगे। ये है मेरा नंबर, जिसमें कॉन्टैक्ट करके आप 4 सब्जेक्ट के बैच में जुड़ सकते हैं, चाहे जो भी ऑनर्स आपका हो। लेकिन अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप 6 का 6 सब्जेक्ट के लिए जुड़ सकते हैं। 6 सब्जेक्ट में एक मेजर पेपर होता है, यानी 4 और 1 5 हो गया, और एक IRC पेपर होता है। ये भी कॉलेज डिसाइड करेगा, चॉइस देगा। IRC टोटल 6 पेपर होता है, जिसमें से आपको अभी 1 पढ़ना है। आप तय करोगे कि IRC में से 6 में से 1 कौन सा भी पढ़ेंगे। यानी 6 का 6 पढ़ना है 6 सेमेस्टर में। अभी 1 पढ़ेंगे, फिर दूसरे सेमेस्टर में दूसरा पढ़ेंगे, तीसरे सेमेस्टर में तीसरा पढ़ेंगे। यानी 6 का 6 आपको कभी ना कभी 1 से लेकर 6 सेमेस्टर के बीच में पढ़ देना है। तो एक IRC पेपर आपको मिलेगा, ये भी चॉइसिंग पेपर है, बट अभी कॉलेज चॉइस करने नहीं दिया आपको। तो ये कॉलेज आपको चॉइस करने देगा कि कौन पेपर हम यहाँ इस बार पढ़ाने वाले। तो ये चॉइसिंग पेपर है, ये 4 कंपलसरी पेपर, तो 4 और 1 पेपर इसमें 5, और ये एक ये मिलेगा। 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है टोटल, ये पूरा कंडीशन है पढ़ने का। तो ये 4 सब्जेक्ट तो सारे बच्चों के लिए, चाहे आर्ट्स ऑनर्स हो, चाहे हिस्ट्री ऑनर्स हो, चाहे पॉलिटिकल, सब बच्चों को ये 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। एक IRC पेपर है जो उसका कॉलेज डिसाइड करके देगा या स्टूडेंट को चॉइस करने देगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा 6 सब्जेक्ट का लिस्ट मिलेगा और आपको चुनना होगा कि आप सेमेस्टर 1 में इसमें कौन सा पेपर पढ़ना चाहते हैं। अगर कोई बच्चा सेमेस्टर 1 में ये पेपर चुन लिया तो फिर सेमेस्टर 2 में उसके पास ये 5 में चॉइस रहेगा कि 5 में से कौन लेना है। अगर वो बच्चा सेमेस्टर 2 में इसको चुन लिया तो अगला बार में फिर ये 4 में से, फिर इसको चुन लिया तो ये 3 रहेगा, फिर इसको चुन लिया फिर ये 2 रहेगा, फिर इसको चुन लिया तो ये लास्ट में यही पढ़ना होगा। यानी वो उसको 6 का 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, चाहे जैसे भी सेमेस्टर में पढ़े। तो अभी आपको एक सब्जेक्ट यहाँ पे चॉइस करना है एज ए IRC पेपर, ठीक है। तो एक IRC पेपर हो गया, 4 कॉमन पेपर हो गया। कॉमन नहीं है, इसका IVS नाम है बहुत सारा, लेकिन हम लोग कॉमन ही बोल देते हैं, क्योंकि सबको पढ़ना है तो कॉमन मान लेते हैं। इसमें लैंग्वेज है, IVS पेपर है, कॉमन पेपर भी है, तो हम लोग सबको कॉमन इसलिए बोल दे रहे हैं क्योंकि सबको पढ़ना है। और एक मेजर पेपर है जो हम लोग अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का शुरू कर रहे हैं। हम लोग क्या क्या मेजर अभी स्टार्ट करेंगे, तो कॉमर्स के लिए मेजर स्टार्ट करेंगे, जो कॉमर्स वाले हैं जिनका इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का भी मेजर स्टार्ट होगा। यानी मेजर इकोनॉमिक्स का और IRC, ये दोनों का मेजर पेपर और IRC पेपर दोनों स्टार्ट होगा। यानी ये इकोनॉमिक्स कॉमर्स ऑनर्स वाले या इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले का 6 का 6 सब्जेक्ट होगा। बाकी आर्ट्स का हम लोग प्लान बना रहे हैं, आर्ट्स का अगर स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आर्ट्स में कौन कौन सा ऑनर्स पेपर हम लोग पढ़ाने वाले। तो ये हम लोग इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम लोग शुरुआत करते हैं कॉमर्स में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। होता क्या है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है वो समझना ज़रूरी है। ये हम लोगों के बुक का नाम है। हिंदी में अगर हम देखें तो वित्तीय लेखांकन बोलते हैं। वित्तीय लेखांकन होता क्या है भाई, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि अकाउंटिंग क्या होता है, तभी तो आपको बता पाएंगे। इसको लेखांकन बोलते हैं।
अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, एक कला है। लेखांकन एक कला है। किस किस चीज़ का कला है? ध्यान दीजिएगा। अकाउंटिंग के अंदर हम लोग बेसिकली करते क्या हैं? आप सब लोग 11-12 में पढ़े होंगे। अकाउंटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। एक बिजनेसमैन अगर बिजनेस में कुछ ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, लेन देन कर रहा है, सामान बेच रहा है, सामान खरीद रहा है, पैसा बैंक में जमा कर रहा है, बैंक से निकाल रहा है, रेंट पे कर रहा है, सैलरी पे कर रहा है, उसको एक बिजनेसमैन लिखता कैसे होगा? बिजनेस के ट्रांजेक्शन को हम लिखेंगे कैसे? क्या टेक्निक है? बैंक का क्या टेक्निक है बताइए? हमारे ट्रांजेक्शन्स को इतना आसानी से लिख लेता है और कभी गलती भी नहीं होती। हम जब मन करता है तब पैसा जमा कर देते हैं, जब मन करता है तब फ़ोन पे से किसी को पेमेंट कर देते हैं। रात हो, दिन हो, संडे हो, मंडे हो, छुट्टी का दिन हो, फिर भी रिकॉर्डिंग में कहीं मिस्टेक नहीं होता है। ऐसा कौन सा टेक्निक लगा रखा है बैंक कि उसको कभी कोई दिक्कत ही नहीं आ रही? या ऐसा कौन सा टेक्निक लगा रखा है जियो वाला कि आपके रिचार्ज जब तक रिचार्ज आएगा कभी हाल चाल पूछने नहीं जाएगा कब कैसे हो? रिचार्ज ख़त्म होने से 3 दिन पहले आपको फ़ोन करके शुरू कर देता है, मैसेज भेजना शुरू कर देता है, फ़ोन करना शुरू कर देता है। और आप अगर रिचार्ज जिस दिन ख़त्म हो गया उसके एक दिन लेट कर दिए तो फिर धमकी वाला फ़ोन आ जाता है कि कल सिम बंद हो जाएगा। ऐसा कैसे वो कर लेता है कि उसके पास 24 करोड़ कस्टमर हैं? 24 करोड़ कस्टमर में से हमको कैसे पकड़ लिया कि हमारा जो है 17 तारीख को रिचार्ज ख़त्म होने वाला है? उसके इसका मतलब क्या है? बिज़नेस कैसे चलता है? एक राशन दुकानदार गाँव में चलाता है, 50 कस्टमर ने उसके पास नहीं है, लेकिन 50 कस्टमर में वो बेचारा ढूंढ नहीं पाता कि किससे पैसा लेना किससे नहीं लेना। 50 कस्टमर में वो कलेक्शन सही से नहीं कर पा रहा है। और जियो 24 करोड़ 26 करोड़ कस्टमर्स में ढूंढ ले रहा है कि कौन व्यक्ति का फेल हो रहा है और एकदम टाइम से पहले उसको बोल दे रहा है कि भैया तुम्हारा डेट फेल हो रहा है। ये कहीं ना कहीं अकाउंटिंग टेक्निक है। जिसके यहाँ अकाउंटिंग आ गया उसी को बिज़नेस आ गया। याद रखिएगा, बिज़नेस कुछ नहीं है। बिज़नेस अगर आप सीखना चाहते हो तो हम आपको क्या सिखाएंगे? आप मेरे यहाँ सब बिज़नेस सीखने आए हो तो बिज़नेस में क्या सिखाएंगे कि इसको 18 में खरीदेंगे और 20 में बेचेंगे? आप नहीं जानते? सारे बच्चे जानता है कि इसको 18 में खरीदेंगे 20 में बेचेंगे तो 2 रुपये का प्रॉफिट होगा। बस नहीं जानते हैं तो वो टेक्निक कि आखिर कौन सा ऐसा तरीका। तो बिज़नेस कुछ नहीं है। बिज़नेस आप नहीं सीखोगे। बिज़नेस सीखने के लिए आपको अकाउंटिंग सीखना पड़ेगा, क्योंकि जिसको अकाउंटिंग आ गया, जिसको लिखने आ गया, जिसको तरीके से रिप्रेजेंटेशन आ गया, वही बिज़नेस कर सकता है। इसलिए अंबानी जो है आगे है, रिलायंस आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसके यहाँ क्या है? रिकॉर्डिंग टेक्निक है। आप पूछ लो, आप आज से 13 साल पहले सिम कार्ड लिए हो किसी कंपनी का, एयरटेल का, आप पूछ लो हमने जब लिया था तो कौन सा डॉक्यूमेंट दिया था, पूरा डिटेल आपका निकाल के रख देगा। अब सोचिए कि एयरटेल के पास कितने कंज्यूमर हैं, उतने कस्टमर होने के बावजूद एयरटेल पूरा रिकॉर्डिंग तरीके से करके रखा है। आप जब सिम अपना बंद कराने के लिए फ़ोन भी करते हैं ना तो बोलता है अल्टरनेट नंबर बताइए कि आप इसके अलावा और कौन सा नंबर दिए थे, आप फादर्स नेम बताए, सब कुछ वेरीफाई करता है तब वो बंद करता है। ऐसा ना हो कि आपका दोस्त गुस्से में फ़ोन कर दिया कि मेरा सिम कार्ड खो गया है और ये नंबर को बंद कर दीजिए, तो बंद नहीं करेगा वो हर चीज़ को वेरीफाई करता है। तो इसका मतलब है कि एक कस्टमर का पूरा रिकॉर्ड उसके पास है। तो यही टेक्निक आपको सीखना है कि कौन सा ऐसा तरीका है कि कोई मिस्टेक, क्योंकि देखिए इस दुनिया में बिज़नेस में हीरो वही होगा जिसका अकाउंटिंग अच्छा होगा। बाकी बिज़नेस कुछ नहीं है। सब जानता है 17 में खरीदेंगे 20 में बेचेंगे, 3 मार्जिन होगा, सब धंधा जानता है, लेकिन ये धंधा नहीं है। ये फिर राशन दुकान तक ही रह जाओगे जीवन भर। एक अमेजन देखो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लगा दिया। और सोचिए अमेजन का कभी आप अगर डिलीवरी करते हैं या ऑर्डर देते हैं, एक दिन में कितने ऑर्डर्स आते होंगे, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि वो बोला अगर 17 तारीख को डिलीवरी, मतलब 17 तारीख को डिलीवरी कर देगा। सोचिए दिन भर में कितने लोगों को डिस्पैच करता होगा, कितने लोगों को डिलीवरी करता होगा, और कहीं कोई मिस्टेक नहीं, कभी कोई मिस्टेक नहीं, ना रुपये का मिस्टेक, ना मतलब सामान का मिस्टेक, एकदम टाइम पर आ जाता है। इसका मतलब क्या है? बिज़नेस क्यों चल रहा है इतना अच्छा से? और लोग अमेजन के ऊपर लगातार लाखों करोड़ों का ऑर्डर दे रहे हैं, और ये जो इतना पैसा ऑर्डर जा रहा है, इतना पैसा कमा रहा है, वो कमा किसके ले रहा है? एक अच्छे मैनेजमेंट के लिए। वो क्या कर रखा है? एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप कर रखा है कि उसको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा है। ईजी वे में सब कुछ आराम से हो रहा है। कोई रिटर्न कर रहा है सामान, वो भी आ जा रहा है, कोई एक्सचेंज कर रहा है, वो भी हो जा रहा है, कोई सामान खरीद रहा है, वो भी हो जा रहा है, कोई कैश में पेमेंट करता है, वो भी होता है, कोई ऑनलाइन पेमेंट करता है, वो भी होता है, कोई स्टार्टिंग में ही पेमेंट कर देता है, वो भी पॉसिबल है, कोई किसी दूसरे जगह से एडजस्ट कर ले रहा है, वो भी पॉसिबल है, किसी का पुराना पेमेंट बाकी था, सब कुछ हो जा रहा है आसानी से, इसलिए क्योंकि उसका अकाउंटिंग अच्छा है। तो याद रखिएगा, किसी बिजनेस का सक्सेस इस पर डिपेंड करता है कि उसका अकाउंटिंग टेक्निक क्या है। इसलिए आपको अपने यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अकाउंटिंग टेक्निक सीखना होगा कि वो कौन सा तरीका है कि हम बड़े बड़े बिज़नेस में जब नौकरी में जाएंगे, जॉब में जाएंगे, तो हम वो टेक्निक लगाएंगे कि वो बिज़नेस ग्रो कर सके। और यही सीखने के लिए आप यहाँ आए हैं। तो अभी जो आप सीख रहे हैं, सभी अभी तक जो सीखे, वो सीखे सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कैसे रिकॉर्ड करेंगे। केवल लिखना ही नहीं है, और भी बहुत सारा काम है।
हम लोग और भी बहुत सारा काम करेंगे अकाउंटिंग के अंदर। अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ रिकॉर्डिंग है, जबकि रिकॉर्डिंग नहीं है। रिकॉर्डिंग मतलब अभिलेखन। आप लेन देन को खाली लिख दिए तो क्या यही है बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को लिखना? लेखांकन मतलब अभिलेखन केवल नहीं होता है, केवल आप लिख दीजिएगा ट्रांजेक्शन्स को, ये रिकॉर्डिंग, ये जो है अकाउंटिंग नहीं है। क्योंकि वो तो गांव का भी बिजनेसमैन, छोटा राशन दुकान, चाय दुकान वाला भी लिखता है, बट वो प्रॉपर नहीं लिखता है। उससे पूछ दीजिए कि आज के डेट में तुम्हारा कितना उधार है, नहीं पता उसको पूछ दीजिए अभी तुम्हारे पास कितना कैश है, उसको नहीं पता। पूछ दीजिए दुकान में कितने रुपए का सामान है, नहीं पता उसको। अब बैंक को पूछिए, सब बता देगा। पूछिए कभी हमारे पास खाते में कितना पैसा है, बता देगा। पूछिए कि आज से 10 दिन पहले हम कौन कौन सा लेन देन किस किस पार्टी को दिए हैं पैसा, बता देगा। आप राशन दुकानदार से पूछ लीजिए कि आज से 3 महीना पहले तुमको हम पैसा दिए, कौन कौन डेट में दिए बताओ, वो डायरी देख के भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसके कोई रिकॉर्डिंग नहीं। आज उससे पूछिए कि आज से 1 साल पहले हम तुमसे सामान खरीदे थे, क्या क्या खरीदे थे, डिटेल बताओ। बोलता ये पता है कि 150 रुपये का खरीदे थे, क्या खरीदे थे पता नहीं। बैंक को पूछिए, पूरा A to Z हिस्ट्री बता देगा, किसको पेमेंट किए, चेक से पेमेंट किए, कितना नंबर चेक था, कौन से डेट में पेमेंट किया, कौन खाते में पेमेंट किया, पूरा डिटेल बता देगा। तो इसका मतलब है बिज़नेस में वही सक्सेस करेगा जिसका अकाउंटिंग स्ट्रांग होगा। इसलिए आप बिज़नेस में नौकरी चाहते हैं या खुद बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अकाउंटिंग स्ट्रांग करना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों के सिलेबस में अकाउंटिंग डाला गया है। अगर अकाउंटिंग नहीं जानते हैं तो आप बिज़नेस नहीं जानते, कोई दिक्कत है? क्योंकि अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस। आप लोग जानते हैं कि अकाउंटिंग क्या है? बिज़नेस का लैंग्वेज है। ये अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसको पढ़ाने के बाद कि अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस। अगर आपको बिज़नेस सीखना है तो आपको अकाउंटिंग सीखना होगा। बिना अकाउंटिंग सीखे आप बिज़नेस नहीं सीख सकते। अकाउंटिंग का मतलब लेखांकन, लेखांकन का मतलब लिखने की कला, कैसे लेन देन को लिखेंगे। तो पहला रिकॉर्डिंग, दूसरा होता है क्लासिफिकेशन, लेन देन का रिकॉर्डिंग करेंगे, दूसरा वर्गीकरण करेंगे, तीसरा होता है समराइजिंग, इसको बोलते हैं सारांश तैयार करना। उसके बाद होता है एनालाइजिंग, विश्लेषण। क्लासिफाइंग बोलता है क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, निर्वचन और कम्युनिकेशन। इतना सारा ध्यान दीजिएगा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। कोई दिक्कत है? बोलता है कि लेखांकन एक कला है, व्यावसायिक लेन देनों को लिखने यानी अभिलेखित करने, वर्गीकृत करने, सारांश तैयार करने, विश्लेषण करने, निर्वचन करने और संदेशवाहन करने की कला है। यानी बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस होंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप लोगों को याद हो और पहले पढ़ चुके हैं तो रिकॉर्डिंग के लिए आप क्या करते थे? जर्नल बनाते थे। याद कीजिएगा, आप लोग पढ़े होंगे। रिकॉर्डिंग के लिए आप क्या करते थे? जर्नल बनाते थे। यानी हम आपको सिखाएंगे, एक करके सारे प्रोसेस को समझाएंगे कि क्या करते थे, रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। इतना आसान है रिकॉर्ड कर पाना। दूसरा, हम लोग क्लासिफिकेशन के लिए क्या किया आज तक? क्लासिफिकेशन का मतलब हम लोग आज तक लेजर बनाए, जो लेजर बनाते थे ना उसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। समराइजिंग के लिए हम लोग को ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ रहा था, TRIAL होगा। ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ा था। एनालाइजिंग के लिए हम लोग क्या किए? एनालाइज करने के लिए हम लोग क्या बनाए बताइए? एनालाइज करने के लिए हम लोग बनाए कैश फ्लो स्टेटमेंट, बहुत सारा चीज़ किए थे। रेशियो एनालिसिस, यहाँ आता है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बहुत सारा काम किए। इंटरप्रेट करने के लिए क्या करना पड़ा? तो ध्यान दीजिए, ये जो काम है ना, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है। कि आप तो यहाँ समराइज करके दे दिए,
और एनालाइज करके दे दी। एनालाइज करने के बाद जब आप रिपोर्ट प्रेजेंट किए, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के बाद, अकाउंटिंग रेशियो करने के बाद, तो वहाँ पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक अच्छा एक्सपर्ट व्यक्ति बैठ के इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेट मतलब डिटेल में जाके चेक करेगा कि सब कुछ सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जब चेक करेगा तो वो कम्युनिकेट करेगा, अपना रिजल्ट देगा, सब कुछ ठीक है, कहाँ खराबी है, कहाँ अच्छी बात है, सब कुछ देगा। यानी ये आप सोचिए डॉक्टर की भाषा में, हम लोग भी डॉक्टर हैं। डॉक्टर एक ह्यूमन बॉडी का ऑपरेशन करता है, हम लोग बिजनेस के ट्रांजैक्शन का ऑपरेशन करते हैं, हम लोग भी डॉक्टर साहब हैं। अब देखिए डॉक्टर क्या करता है, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग अगर जूनियर क्लर्क बनते हैं तो यही काम करेंगे सिर्फ जूनियर क्लर्क। डॉक्टर के साथ कोई आदमी देखिएगा हेल्पर रहता है। अगर आप लैब असिस्टेंट बनते हैं, जो लैब वाला तो जो ब्लड टेस्ट वगैरह करता है वो होता है, ध्यान दीजिएगा, सीनियर क्लर्क। सीनियर क्लर्क करता है लेजर का काम, ट्रायल बैलेंस का काम, वो ब्लड टेस्टिंग का काम करेगा। और ब्लड टेस्ट हो जाने के बाद डॉक्टर के पास जाता है। तो हम लोग जब ये सब करके देंगे तब सीए के पास जाएगा। और डॉक्टर क्या करता है, वो ब्लड टेस्ट नहीं करता, आपके रिपोर्ट को देखता है, एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है, डिटेल में जाके चेक करता है, सब कुछ को एनालाइज करने के बाद वो आपको कम्युनिकेट करता है कि आपको फलाना बीमारी है, आप ये सब दवा खाओगे तो ठीक हो जाओगे। यानी डॉक्टर जब तक वो जाँच का रिपोर्ट नहीं आ जाता, जब तक एनालिसिस उसके पास नहीं आ जाता है, तब तक वो कुछ नहीं बोलता आने तो दीजिए रिपोर्ट। उसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी बिजनेस के बारे में तब तक कुछ नहीं बोलता है जब तक उसके पास एनालिसिस किया हुआ रिपोर्ट नहीं आ जाता। नहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कॉमन साइज, कंपैरेटिव, ये सब नहीं आ जाता है तब तक कुछ बोलेगा नहीं। जब उसके पास आएगा फिर स्टडी करेगा, स्टडी करके आपको बताएगा, नहीं बिजनेस के मालिक को बताएगा कि आपका बिजनेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है, क्या मेहनत करने की ज़रूरत है, क्या ठीक करने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ वहाँ बताया जाता है। तो ये सिर्फ अकाउंटिंग का डेफिनेशन बताएं। तो फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ, अकाउंटिंग एक कला है, क्या करने का, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, क्लासीफाई करने का, समराइज करने का। समराइज मतलब होता है सारांश तैयार करना। ट्रायल बैलेंस में हम लोग क्या करते थे, जितना लेजर बनाते थे उसका एक समरी तैयार करते थे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कैश एनालाइजिंग के अंदर हम लोग कैश फ्लो बनाते हैं, फंड फ्लो बनाते हैं, रेशियो एनालिसिस, कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, और फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं और लास्ट में कम्युनिकेशन करते हैं। हाँ, अगर हमारी कंपनी का प्रॉफिट अच्छा हुआ तो लोगों के बीच में बताएंगे ना कि हमारी कंपनी ने, पेपर में छपवाएंगे, मीडिया में डालेंगे, इंटरनेट पे डालेंगे, अपने वेबसाइट पे डालेंगे कि हमारी कंपनी इस बार 10% ज़्यादा प्रॉफिट कमाई। अच्छा, क्यों बताएंगे? छोटा बिजनेसमैन को पूछो कितना कमाते हो तो कमाएगा 1 लाख तो बोलेगा 10,000, कि कहाँ कमाते हैं बाबू। छोटा बिजनेसमैन पैसा कम बताएगा, अब बड़ा बिजनेस कमाएगा 10,000 तो बोलेगा 1 लाख। अंतर क्या है दोनों में? छोटा आदमी, किसी भी आदमी को पूछ लीजिए घर गांव में जाके, बिजनेस में छोड़ दीजिए, किसी आदमी को कितना कमाते हो जी, क्या लगता है कोई आदमी अपने इनकम को सही बताता है? जो छोटा आदमी होता है जिसका सोच अलग है, वो कब कमाएगा 1 लाख तो बताएगा कहाँ कमाते हैं 10,000 तो कमेबे करते। वो सोचता है कहीं ऐसा ना कि फ्री वाला जो राशन मिल रहा है वो चल जाएगा, बता देंगे ज़्यादा पैसा तो, या लोग लग जाएगा मेरे पीछे, ये सोच उसका है। और जो बिजनेसमैन टाइप का आदमी वो क्या बोलता है, कमाता है 10,000 तो बोलेगा 1 लाख कमाते हैं। तो बड़ा बिजनेस इसलिए मार्केट में हल्ला करता है क्योंकि उसको मार्केट से पैसा उठाना है। जितना हल्ला करेंगे, जितना ज़्यादा बोलेंगे, जितना फर्जी बोलना है बोल दो कि हम इतना कमाते हैं, जिससे क्या होता है, हवा बनता है मार्केट में। बैंक वाला भी देख रहा है यार, उसका रोज़ छपता है पेपर में कितना % मार्जिन, इतना % मार्जिन, तो जब वो बैंक जाएगा ना तो बैंक विश्वास से उसको लोन दे देगा। और जो छोटा बिजनेसमैन वो सोचता है कि नहीं हम ज़्यादा बताएंगे सरकार टैक्स ले लेगी, और बड़ा बिजनेसमैन का सोच अलग है, इसलिए वो ज़्यादा बताता है। तो ये चीज़ आपको एनालाइज करके बताना होगा। कोई दिक्कत है? अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े, इसमें कहीं कोई दिक्कत है? हम लोगों को पूरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ये सब चीज़ पढ़ना है, तब हम लोग एडवांस अकाउंटिंग में जाएंगे। बेसिक अकाउंटिंग यानी आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, बेसिक अकाउंटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग। पहले बेसिक तो पता हो, बहुत बच्चे का 11-12 ठीक नहीं रहता है तो उनको जर्नल बनाने, लेजर बनाने, ट्रायल बनाने नहीं आता, और जनरली बहुत को नहीं आता है। आप जब मेरे से पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आपको समझ में आने लगेगा कि जर्नल क्या है और लेजर क्या है। तो इस बात को हम लोग सीखेंगे अभी। और हम लोग एक और चीज़ देख रहे हैं, अकाउंटिंग क्या है बताइए। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, अच्छा अकाउंटिंग से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी बता रहे थे अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, यदि समझिएगा, लेखांकन व्यवसाय की भाषा। मतलब अगर बिजनेस सीखना है भाई तो आपको अकाउंटिंग सीखना होगा। जैसे हम लोगों को इंग्लिश सीखना है तो
तो हम क्या क्या करते हैं, इंग्लिश सीखते हैं या ग्रामर पढ़ते हैं? ग्रामर पढ़ते हैं, क्योंकि ग्रामर स्ट्रॉन्ग तो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग। उसी तरह से अगर बिजनेस आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको अकाउंटिंग स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसका मतलब जो व्यक्ति अपना अकाउंटिंग स्ट्रॉन्ग करके रखेगा उसका बिजनेस स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए यहाँ क्या लिखा है, अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस का लैंग्वेज है अकाउंटिंग, यानी बिजनेस सीखना चाहते हैं तो पहले आप अकाउंटिंग सीख लीजिए। और एक बात और बता दें, अकाउंटिंग का लैंग्वेज क्या है? अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो क्या होगा, तो बोलता है मनी इज़ द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। मनी इज़ द, पैसा होना चाहिए ना अकाउंटिंग में, लैंग्वेज ऑफ। अगर अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो रुपया पैसा ज्ञान होना चाहिए ना। अब बोलेंगे सर हमको अकाउंटेंट बना दीजिए और 10,000 में 5,000 घटेगा तो कितना बचेगा पता नहीं, तो आप अकाउंटेंट नहीं बन पाएंगे। रुपये का ज्ञान होना चाहिए। तो बोलता है मुद्रा, लेखांकन की भाषा, यानी लेखांकन सीखना है तो आपको पैसे के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लेखांकन की दोनों बात कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। पहला बात क्या समझे हम लोग कि अगर आपको बिजनेस सीखना है तो अकाउंटिंग सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस का लैंग्वेज क्या है, अकाउंटिंग। और अगर अकाउंटिंग सीखना है तो रुपये पैसे का ज्ञान होना चाहिए, मनी का ज्ञान होना चाहिए। तो फिर से रिपीट करते हैं, मनी इज़ द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस सीखना है तो मनी से शुरू होना होगा। मनी सीखेंगे, मनी के बाद हम लोग अकाउंटिंग सीखेंगे, अकाउंटिंग के बाद हम लोग बिजनेस सीख पाएंगे। कोई दिक्कत है? मनी, अकाउंटिंग और बिजनेस, ये टॉपिक हम लोग सीख पाएंगे अगर सही से हम लोग पढ़े तो। अब हम लोग देखते हैं इसमें एक और टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो ये कि हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं सर ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, तो हम आपको भी बताने वाले हैं कि ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के कितने ब्रांच होते हैं, यानी अकाउंटिंग अगर हम सीख रहे हैं तो क्या क्या सीख सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन की शाखाएं, लेखांकन की अगर ब्रांच की बात करें तो 3 ब्रांच है। पहला ब्रांच का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन। दूसरा ब्रांच है कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन। और तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तीन तरह का अकाउंटिंग हम लोग देख रहे थे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी आप जब अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो 3 फील्ड आपके पास है, आप तीनों में से किसी फील्ड में जा सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं, चूँकि चुनना पड़ेगा आपको आगे कि आप किस में जाना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्या चुने, फाइनेंशियल अकाउंटिंग चुने कि हमको ये फील्ड चाहिए। तो अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारे अकाउंटिंग पढ़ना है, जैसे इसमें आपको पढ़ना है टैक्स अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, जो इसके अंदर पढ़ना है, ये अलग दुनिया है। अब टैक्स के बारे में एक्सपर्ट बनना है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना पड़ेगा। अगर हमको ब्रांच पढ़ना है, डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में पढ़ना है तो यहाँ पे पढ़ना होगा। तो बहुत सारा ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, और जितने ब्रांचेज हैं वो सब आप इसी के अंदर पढ़ने वाले हैं। यानी जो अभी से लेकर सेमेस्टर 8 तक पढ़ना है वो सब किसके अंदर पढ़ना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। कोई दिक्कत है? उसमें आपको ये भी सपोर्टिव पढ़ाया जाएगा, ये भी पढ़ाया जाएगा, बट इसकी दुनिया अलग है, ये बिल्कुल अलग दुनिया है। जो आप डेबिट क्रेडिट का नियम पढ़े वो सब इसमें लागू होता है, इन दोनों पर डेबिट क्रेडिट का नियम नहीं लागू होता। जो लुका स्पेशली पढ़े, लुका पेशोली, डेबिट क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, सब आप इसके लिए पढ़े हैं, उसके लिए थोड़ी पढ़े हैं। इसके लिए तो आपको शुरुआत से पढ़ाएंगे। जब ये बुक आपको पढ़ना होगा तो ABCD शुरू से सिखाएंगे, उसमें भी ABCD आपको सिखाएंगे। आप ये दोनों पढ़े ही नहीं कभी। आप जो फील्ड आज तक देख रहे थे वो क्या देख रहे थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बहुत बच्चे को एक घमंड हो जाता है हम पूरा अकाउंट से सीख गए, और आप अकाउंट्स का एक ब्रांच का छोटा सा टॉपिक सीखे हो। ये अलग दुनिया है,
ये अलग दुनिया है, ये अलग दुनिया है। आज तक आप लोगों को इन दोनों से भेंट नहीं हुआ है, सिर्फ इससे भेंट हुआ है। इसलिए यहाँ पे आप डेबिट क्रेडिट का रूल लगता है, इसमें वो डेबिट क्रेडिट का रूल नहीं लगेगा। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट हम भूल जाइए, यहाँ पे अलग नियम है, वो लगता ही नहीं है, तो अलग दुनिया है। इसलिए अब इसके हम एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मास्टर बन जाए। तो उसके लिए आपके पास एक कोर्स है CA, आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर सकते हैं। अगर कॉस्ट अकाउंटेंट का मास्टर बनना चाहते हैं, सर हमको इसमें एक्सपर्ट बनना है, हमको कॉस्ट अकाउंटिंग में अपना करियर बनाना है, तो आपको CMA करना होगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सर हमको मैनेजमेंट का मास्टर बनना है, सर अपना करियर इसी में है, अपना करियर उसमें नहीं सर, हम फिनांस नहीं लेंगे, हम कॉस्ट भी नहीं लेंगे, हम मैनेजमेंट में करियर बनाएंगे, तो आपके लिए MBA है। कोई दिक्कत किसी को? तीनों टॉप करियर बता दिया आपको। अब आप किस में जाना चाहते हैं? आप मैनेजमेंट के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप कॉस्ट के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, या फिनांस के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। और आपको एक ना एक फील्ड चुनना ही पड़ेगा। जब भी आप जॉब में जाओगे, आप किसी एक के एक्सपर्ट बन सकते हो, सबके एक्सपर्ट नहीं बन सकते। कोई दिक्कत है? सबके एक्सपर्ट बनना, सबका एक्सपर्ट बनना पॉसिबल ही नहीं। आप किसी एक चीज़ को चुन सकते हैं, फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तीनों में से कोई एक टॉपिक आपको चुनना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा। अभी हम लोग जो चॉइस किए वो कौन सा टॉपिक चॉइस किए? तो अब हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता क्या। 4 सेमेस्टर पढ़ना है, 5 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर तक हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, आपको हर चीज़ समझाएंगे, तब आपको जॉब में काम देगा। नहीं तो आप 11-12 में जो पढ़े हैं उसके आधार पर कुछ मिलने वाला नहीं है। आप नौकरी करने जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आप फंस जाएंगे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक्सपर्ट बनने के लिए आपको अपना थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई करना होगा, जिसके लिए हम आपको बेसिक से पढ़ाएंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आप कुछ ना पढ़ के आए हैं, ये मान के हम पढ़ाएंगे आपको। तो बेसिक से एडवांस की तरफ हम लोग चलेंगे। पहले बेसिक अकाउंटिंग देखेंगे और देन एडवांस अकाउंटिंग में इंटर करेंगे, क्योंकि बिना बेसिक का एडवांस को समझ नहीं आएगा। तो हम लोग बेसिक पहले क्लियर कर लेंगे। बेसिक पढ़ा हुआ भी है, वही आपको पढ़ाएंगे, डेबिट क्रेडिट का रूल्स, लेकिन हम थोड़ा नए तरीके से पढ़ाएंगे, आपको शायद मज़ा भी आएगा और कुछ नया चीज़ सीखने को भी मिलेगा। लगेगा कि ये सब चीज़ हम पहले नहीं जान पाए थे और नहीं सीख पाए थे, तो आपको मज़ा आएगा इस टॉपिक में पढ़ने के लिए। तो इसको लिख लीजिए शुरुआत से, और हम लोग इसके आगे अगले क्लास में फिर डिस्कस करने वाले हैं।